हेलो बच्चों, आज हम एक और नए लेक्चर के साथ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2, जिसमें हमने आपको इससे पहले के कुछ क्वेश्चन करवा दिए। आज हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था उसका आपका थर्ड पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड था? थर्ड, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। इसके पहले के दो पार्ट हो चुके हैं जो हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि आप समझ चुके हैं, फिर भी अब कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो प्रश्नावली 3.2 जो है, इसके सारे क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने दो क्वेश्चंस करवाए हैं। अब देखिए कैसे इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में बोला क्या गया है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, फिर इनके क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे ना। देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है। हाँ, इसमें आपको बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, है ना, आपकी कोई क्रिकेट टीम नहीं होगी और उसमें एक कोच होता है ना। क्रिकेट टीम में, ठीक है, खिलाड़ी कितने होंगे? 11। कोच कितने होते हैं? है ना। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, इसने क्या किया है ना। प्रश्न में बोला गया इन्होंने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे खरीदी एक साथ ही, है ना, पूरा। और ये खरीदे कितने? 3800 रुपए में, 3800 में। उसके बाद क्या बोला गया है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, बाद में क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदे और खरीदी, और वो खरीदी आपकी कितने में? 1750 में। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या है यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, वो करना है प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का कीमत ज्ञान, कि प्रत्येक बल्ले की कीमत कितनी रहेगी। क्योंकि हमने जो कोच ने जो सामान लिया है वो पूरे साथ में लिया है ना। 7 बल्ले 6 गेंदे एक साथ ली, समझ पा रहे हैं। फिर बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे एक साथ ली। अब हमको प्रत्येक के बारे में जाना कि एक बल्ले की कीमत कितनी रही होगी और एक गेंद की कीमत कितनी रही होगी। तो जिसको भी हमको क्वेश्चंस में निकालना होता है उनको हम क्या करेंगे, एक्स वाई मान लेंगे। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उनको एक्स वाई करके मान लेते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो माना प्रत्येक बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर एक्स रुपए, है ना, या रुपए एक्स, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। तथा प्रत्येक क्या हो जाएगा, गेंद की कीमत, प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रुपए वाई। ये हमने मान लिया। अब हमें प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, कि जो आपका हमने कितने बल्ले लिए, 7 बल्ले। अगर एक बल्ले की कीमत हमने x रुपए मानी है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। क्योंकि देखिए, मान लीजिए हमने ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है और इस मार्कर का मूल्य है 15 रुपए। कितना है? 15 मान लीजिए, है ना। और आप लाते हैं ऐसे कितने मार्कर, 10 मार्कर। कितने लाएंगे? 10। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 150। आपने क्या किया, 15 गुणा 10, मतलब एक मार्कर के मूल्य की कीमत जितनी थी उतने से आपने गुणा कर दिया जितने हमने खरीदे। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, माना प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपए है और प्रत्येक गेंद की कीमत y रुपए है। तो हमने जो बल्ले खरीदे प्रश्न के अनुसार वो खरीदे 7। कितने खरीदे? 7। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 7 बल्ले की कीमत हो जाएगी 7x। 7 बल्लों की कीमत हो जाएगी 7x। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ठीक है। प्लस में अब योग, क्योंकि बल्ले और गेंद जितनी खरीदी उनका योग है 3800 रुपए। कितना है? 3800। तो आपने खरीदी 6 गेंदें, तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y बराबर 3800 रुपए। बात आई समझ में? इसको मानिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब पुनः प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार इन्होंने दो बातें, क्योंकि हमारे पास दो रैखिक समीकरण यहाँ पे बननी है, क्योंकि जो चैप्टर है वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दूसरी समीकरण बनेगी, फिर हम यहाँ पे x y की मान निकाल पाएंगे। दूसरे में इन्होंने क्या कहा, अब कितने बल्ले थे? हाँ, 3 बल्ले और 5 गेंदे। तो एक बल्ले की कीमत हमने x रुपए मानी है, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगी 3x प्लस में 5y। 5 गेंदे खरीदी, तब इन्होंने पेमेंट किया कितना? 1750 रुपए। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक सबको समझ में आया? अब जब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से क्या करेंगे, किसी एक चर का मान दूसरे चर में लेते हैं, है ना, दूसरे चर में निकालते हैं। जैसे कि x का y में निकाल लेंगे, चाहे y का x में निकालते हैं, और उसका मान किसी दूसरे समीकरण में रख के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए इतना समझ में आया आपको? अरे आया? तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको सिलेक्ट करके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, ठीक है, दिख रहा है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या है कि समीकरण फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? x का मान। तो ये हो जाएगा आपका 7x इजिकल टू 3800 और माइनस का 6y। पक्षांतर कर दिया, x का मान निकाल रहे तो y को कहां लेके, कांस्टेंट टर्म के साथ, यहाँ पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान देंगे, हमें x चाहिए, x के साथ जो कोएफिशिएंट है गुणा के, वो कहां जाएगा? भाग में, क्योंकि गुणा में है ना। कहां है? गुणा में। तो 3800 माइनस में 6y अपॉन में आपका 7x। x नहीं, 7x अपॉन में ओनली 7 जाएगा। ये है x का मान। तो आप इतना करने के बाद क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण सेकंड ये है आपकी। समीकरण सेकंड क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपकी समीकरण नंबर सेकंड है ना। तो x के जगह आपने ये सारी वैल्यू रख देनी है। तो आप देखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह आएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y। अब देखो सारा किस में आ गया? y में आ गया ना। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? 1750। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गुणा में, तो गुणा कर देंगे अंदर 3 जीरो की 0, 3 जीरो की 0, 3 अट्ठा 24, 24 का 4, हासिल पाई 2, है ना। यहाँ 3 3 9 तो 11 माइनस 3 छक्का 18y, और यहाँ इनके पूरे के बट्टे में 7। ये आपकी कैलकुलेशन है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए, है ना। आपको जैसे मैथमेटिक्स के रूल है, कैसे गुणा भाग कैसे होता है वैसे ही करना प्रॉपर तरीके से। इक्वल टू आपका हो जाएगा 1750। इतना समझ में आया? अब आपने इसका गुणा यहाँ कर देना है, ठीक है, 7 का, फिर सबके बट्टे में 7 आएगा, फिर 7 को उधर लेके जाएंगे गुणा में। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 11400। कितना ये? 11400 माइनस 18y और 7 बन जाए 35 प्लस का 35y और सबके बट्टे में 7 बराबर 1750। हमने क्या किया, ये 7 इस पूरे के बट्टे में था, फिर अब ये पूरे के बट्टे में हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम, है ना। इस 7 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए जो एक जैसे हैं, जैसे कि y आपका एक जैसे है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका आएगा 11400 माइनस प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा बड़े का। किसका आएगा? बड़े का। तो आएगा 18 दूनी 36 होता, तो आएगा 17y। कितना आएगा? 17y आएगा ना। और 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भट्टे में था, यहाँ आ जाएगा गुणा में
7 जीरो की 0, 7 पंजे 35 का हासिल पाई 3 है ना, 7 सता और 3 52 का 52 का 2 हासिल पाई 5, 7 ही कम और 5 12। आया समझ में? ये कैलकुलेशन है, गुणा भाग करना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, यही कि हम y का मान यही निकालते हैं, इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, सिलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, इतने वाले पार्ट को, फिर आपका x का मान यही आ जाएगा और y का मान हम दूसरे पेज में निकाल देंगे। भाई दिख रहा है? ठीक है, देखिए जरा, इतना दिख रहा है? ठीक है, अब देखेंगे आ गया ना। इसके बाद क्या करना है, हमने 17y चाहिए हमको, तो कांस्टेंट टर्म्स को लेके जाइए एक तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा 12,250, यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 11,400। कितना हो जाएगा, 11,400। ठीक है, 17y इक्वल में घटाइए इसको, 0 माइनस 0 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 आएगा, 5 में से 0 कम कर देंगे 5 तो आएगा, यहाँ पे रहेगा ये कितना बना 12 में 4 गया 8। ठीक है, यहाँ पे अब ये पूरा आ गया ना, यहाँ पे 1 बचेगा, 11 में से 11 गया 0, तो आपका आ रहा है 850। क्या आ रहा है, 850। हमको चाहिए y का वैल्यू, क्या चाहिए बेटा, y का मान, तो y चाहिए, तो जो गुणा में कहा जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा 850 बटे 17। ठीक है, 17 से कटेगा, 17 कम 17 बन जाए 85, 5 बार कट रहा है, फिर आ जाएगा y बराबर आपका आ जाएगा कितना 50। ये 5 बार कटा, यहाँ पे 0 है ना एक, तो y का मान कितना आ गया 50। अर्थात हमारा जो गेंद है, जो गेंद का प्राइस था, गेंद की कीमत थी वो 50 रुपए। अब हमको निकालना किसका, बल्ले की कीमत। तो इतना आप क्या करिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब देखेंगे हमारा y का मान कितना आया 50, क्योंकि y बराबर 50 है, तो y का मान समीकरण, है ना, आप लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ रखना है, जहां मर्जी वहां रख दो ना, फर्स्ट में रखने पर अगर आप y का मान फर्स्ट में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का मान। जो x का मान रहेगा वो क्या रहेगी, बल्ले की कीमत। क्या रहेगी, है ना, बल्ले की कीमत। समीकरण फर्स्ट क्या थे हमारे पास, हाँ 7x प्लस 6y इक्वल में 3800। ये थे आपके समीकरण नंबर फर्स्ट, थी ना। तो यहाँ पे आपने क्या करा, 7x प्लस 6 इंटू वाई का मान रख दिया कितना 50 रखा, बराबर 3800। अरे ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 3800। 7x बराबर 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा ये, बराबर 3800। ठीक है ना, आप इस 300 को उधर लेके जाएंगे, 7x बराबर 3800, यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 7x बराबर 3800 में से 300 कम कर दे, कितना आएगा 3500। कितना आएगा 3500। तो हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 3500 बट्टे में 7 बन जाए 35। x बराबर कितना आ रहा है 500। कितना आएगा बेटा 500। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः, है ना, बल्ले की कीमत, अतः बल्ले की कीमत कितनी है, बल्ले की कीमत 500 रुपए, है ना, बल्ले की कीमत है रुपए 500, तथा गेंद की कीमत, हाँ गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, बराबर, है ना, आप लिखेंगे रुपए 50। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या करना है, बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेना। आसान था? समझ में आया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वहां पे आप देखेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को, कोई एक तनिषा पढ़ो क्वेश्चन को। ये है आपका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट है ना, थर्ड पार्ट तक हो गए, अब फोर्थ पार्ट है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 150 है तथा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि एक नगर है, जिस नगर में क्या है कि एक तो नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है ना, आपको उतना तो देना ही देना है। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा चलते हो, अतिरिक्त दूरी तय करते हो, तो आपको उस अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए भी भाड़ा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भाड़ा, किराया देना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे भाषा कैसे बनानी है ना, तो हमको दो चीजें पूछी है, एक तो नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त दूरी पर चले, है ना, अतिरिक्त दूरी पर लिया गया भाड़ा। दो चीजें आपको यहाँ पे निकालने, जो जो दो चीजें आपको ज्ञात करनी होती है उनको हम क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना नगर का नियत भाड़ा है ना, नगर का, ठीक है, मतलब जो नियत फिक्स है ना, नियत भाड़ा कितना बराबर x रुपए या रुपए x, ठीक है। तथा नगर में अतिरिक्त दूरी पर लिया गया भाड़ा, अतिरिक्त दूरी पर लिया गया भाड़ा। अब जो अतिरिक्त दूरी पर लिया गया भाड़ा है वो बराबर रुपए y, ठीक है। अब क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया बेटा कि आप ना क्या करते हो, प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर, 10 बोला है, 10 किलोमीटर दूरी तय करते हो और 105 रुपए देते हो। कितना देते हो? 105 रुपए। तो आपने जो 10 किलोमीटर तय करा ना, वो आपका अतिरिक्त में आ जाएगा, क्योंकि नियत भाड़ा तो आपको देना ही देना है। तो इसकी जो समीकरण बनेगी वो इस प्रकार से बन जाएगी, x प्लस 10y। यहाँ पे 10y क्यों आया? क्योंकि 10 किलोमीटर आप चले और नियत भाड़ा भी देना ही पड़ेगा आपको। तो x प्लस 10y, क्योंकि y क्या है, अतिरिक्त किलोमीटर पर चली गई, अतिरिक्त किलोमीटर पर लिया गया भाड़ा, तो नगर में अतिरिक्त दूरी पर लिया गया भाड़ा है ना, जो आप ज्यादा करोगे ना वो भाड़ा। तो ये आपने दिया कितना, 105 रुपए। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ठीक है ना। अब देखेंगे, समझ में आया है ना, आया होगा कि समीकरण फर्स्ट कैसे बनी। अब इसी प्रकार आपको क्या बोलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या रखेंगे, प्रश्नानुसार। आप देखेंगे, अब इसने कहा कि आप क्या करते हो, 15 किलोमीटर दूरी तय करते हो। कितना करते हो? 15 किलोमीटर। तो उसके लिए आप भाड़ा देते हो कितना, 155 रुपए, है ना, ये बोला क्या है। देखिए जरा, तो आपका समीकरण बन जाएगी x प्लस 15y, क्योंकि आप जो नियत भाड़ा था उसके अलावा 15 किलोमीटर चले, तो आपने दिया कितना, 155 रुपए। ये आपके समीकरण नंबर सेकेंड। अब आप यहां से क्या करेंगे, दोनों समीकरण बन गए हैं, इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रख देते हैं ना। तो आप देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस का 10y हो जाएगा। हमने क्या किया,
इस 10y का पक्षांतर कर दिया x का मान निकालने के लिए। तो ये आपका अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में। क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब इतना आ रहा है, ठीक है। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या आपकी ये है x, हम लिख देते हैं x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। आपका समीकरण सेकंड क्या बेटा, x प्लस 15y, x प्लस 15y और बराबर 155 है। x की जगह पे आप क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y, क्या रखेंगे 105 माइनस 10y और आपका ये हो जाएगा प्लस का 15y, ये यहाँ पे पहले से ही है, बराबर 155 हो जाएगा। आपने क्या करना है, देखो माइनस प्लस दोनों एक ही उसमें है ना, दोनों चर सेम है, तो ये आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है ना, चिन्ह बड़े का आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 5y आएगा और कांस्टेंट टर्म्स को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 155 माइनस का 105, 5y बराबर रहेगा, इसको घटाइए कितना आएगा, 5 में 5 गए 0 और 5 कितना रहा है 50 है ना, तो y बराबर आपका आ जाएगा कितना, ठीक है, हाँ 50/5 यानी कि 5 से कम 5, ठीक है, तो y बराबर 10, ये आ गया आपका y का मान, क्या आ गया y का मान, ठीक है, आ गया y का मान। अब ध्यान देंगे y का मान आप लिखेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर वहां से आपको क्या मिल जाएगा, x का मान रखिए। समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास, x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर x प्लस 10 गुणा गया y का मान कितना आया, 10 आया, 105 x बराबर 10 है कि 100 उधर जाएगा नहीं, 105 माइनस 100, समझे बात को, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर 100 होगा, पक्षांतर करेंगे है ना, अचर पद को अचर पद के साथ, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा 5। आप लिख सकते हैं अथवा नगर का नियत भाड़ा 5 रुपए और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपए है, आई बात समझ में। अब हमको एक चीज यहाँ पे और पूछी गई है, क्या पूछा गया है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, क्या पूछा गया है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, के लिए भाड़ा यानी कि किराए की बात कर रहा है, हो जाएगा आपका x प्लस एक तो नियत भाड़ा देना है, एक तो आपने नियत भाड़ा देना है। अब आप जा रहे हैं 25 किलोमीटर, तो 25 और y, 25 और 25y है ना, क्योंकि 25 किलोमीटर के लिए है तो x का मान कितना है, 5 आया प्लस है ना, x का मान 5 है प्लस 25 गुणा गया y का मान 10 होगा, y का मान कितना होगा 10, तो इसका गुणा करके जो आ रहा है वो आपका आंसर रहेगा, कितना आ रहा है देखिए 25 10 है 250 प्लस 5 255, कितना रहा 255। ऐसे भी आप देखें तो 25 आया समझ में है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में करते हैं। आज के इतना बहुत है, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए है ना, और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Yes, sir.